सभा में उपस्थित माननीय उप प्रधान जी, धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। शीघ्र प्रगति का, शीघ्र उन्नति का उपाय है ईश्वर की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना, पाप की इच्छा भी नहीं करना। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में लिखा है, पश्चात अगमर्शन अर्थात पाप करने की इच्छा भी कभी ना करे। फिर महर्षि दयानंद के यजुर्वेद भाष्य के 31वें अध्याय के 8वें मंत्र के भावार्थ में मंत्र है, तस्मादश्वा जायन्त ये केचो भयादतः। इस मंत्र के भावार्थ में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि हे मनुष्यों, गो, घोड़े आदि गांव के पशुओं को जिस सनातन पूर्ण परमेश्वर ने रचा है, उस परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कभी मत करो। फिर महर्षि दयानंद कृत पंचमहायज्ञ विधि में भी, जहाँ अगमर्शन मंत्रों का व्याख्यान किया है, वहाँ पे लिखा है, वेद से लेके पृथ्वी पर्यंत जो यह जगत है, सो सब ईश्वर के नित्य सामर्थ्य से ही प्रकाशित हुआ है और ईश्वर सबको उत्पन्न करके सब में व्यापक होके अंतर्यामी रूप से सबके पाप पुण्यों को देखता हुआ पक्षपात छोड़ के सत्य न्याय से सबको यथावत फल दे रहा है। ऐसा निश्चित जान के ईश्वर से भय करके सब मनुष्यों को उचित है कि मन, कर्म और वचन से पाप कर्मों को कभी ना करे। फिर आगे लिखा है, इसी का नाम अगमर्शन है, अर्थात ईश्वर सबके अंतःकरण के कर्मों को देख रहा है, इससे पाप कर्मों का आचरण मनुष्य लोग सर्वथा छोड़ देवे। तो ये प्रगति का उपाय है कि मनुष्य लोग कभी भी ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना करें। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। श्री कृष्ण जी के विषय में भी सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में लिखा है, देखो श्री कृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है। उनका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है।
जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्री कृष्ण जी ने जन्म से लेके मरण पर्यंत बुरा काम कुछ भी किया हो, ऐसा नहीं लिखा। तो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कभी ना करें। मन वचन कर्म से सर्वथा पाप कर्मों को छोड़ देवें। इसका क्या तात्पर्य है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं, कुछ अधर्म आचरण ऐसे होते हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके विषय में निश्चय होता है कि ये अधर्म है, ये पाप है। कुछ अधर्म आचरण ऐसे होते हैं जिनके विषय में हमें संशय होता है, पता नहीं ये धर्म है या अधर्म है। और कुछ अधर्म आचरण ऐसे होते हैं जिनके विषय में हमें ज्ञान नहीं होता, हम उसके विषय में अज्ञानी होते हैं। तो यहाँ पर जो बात लिखी है कि ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कभी ना करें, तो जितना हम ईश्वर की आज्ञा को जानते हैं निश्चित रूप से, उसका उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। जानबूझकर कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए। जानबूझकर पाप कर्म करेंगे तो उसका अधिक दंड मिलेगा। एक व्यक्ति अनजाने में पाप कर्म करता है, एक जानबूझकर करता है, तो उसको अधिक दंड मिलता है। ये बात यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र में बताई है। वो मंत्र है, अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूयैव ते तमो या उ विद्यायाम रता। तो जब व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति से जो वो अच्छे कर्म पुण्य कर्म जानता है, निश्चित रूप से उनका पालन करने का प्रयास करता है, तो एक तो इससे उसका मन प्रसन्न रहता है, आत्मा प्रसन्न रहती है, मन एकाग्र होता है। और मन के एकाग्र होने से उसको बहुत सी बातें समझ में आती हैं, जो वो ईश्वर के विषय में, संसार के विषय में, जीवात्मा के विषय में सत्संग स्वाध्याय आदि के माध्यम से पढ़ता है, सुनता है। और जब वो बातें समझ में आती है तो धीरे धीरे उसकी प्रगति होती है, ईश्वर की ओर वो बढ़ता है, ईश्वर में विश्वास बढ़ता है, धर्म में विश्वास बढ़ता है। और जब व्यक्ति जानबूझ के अधर्म आचरण करता है, तो जानबूझकर अधर्म आचरण करने से उसकी आत्मा का ज्ञान एक तो घटता है। जानबूझकर अधर्म आचरण करने से दुख की प्राप्ति होती है। जानबूझकर अधर्म आचरण करने से मन भी चंचल होता है, एकाग्र नहीं रहता। दुखी होकर भी वो अपनी हानि करता है। दुखी होने से भी उसकी आत्मा का ज्ञान घटता है। और आत्मा के ज्ञान के घटने से जो प्रतिदिन अनेक प्रकार की आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक समस्याएं उसके सामने आती है, जैसे आजकल बारिश हो रही है, ये आदि दैविक समस्याएं हैं, ये भी प्रतिकूलता उत्पन्न करती है। तो वो उन समस्याओं का समाधान नहीं करता, दुखी होता है। दुखी होकर और हानि कर लेता है और अपने मन को चंचल कर लेता है, रजोगुण युक्त कर लेता है, तमोगुण युक्त कर लेता है। तो इस प्रकार से उसकी जो अवनति होती जाती है। परंतु जब व्यक्ति धर्म का आचरण करता है पूरी शक्ति से, जो उसने जाना है, तो उससे उसका मन एकाग्र होता है और एकाग्र होने से वो ईश्वर की ओर बढ़ता है। जो वो धर्म के विषय में या ईश्वर के विषय में स्वाध्याय करता है, विचार करता है, सुनता है, तो उसका धर्म का ज्ञान और बढ़ता है और उसको निश्चय होता है और निश्चय होता है।
तो इस प्रकार से उसका सुख बढ़ता जाता है, प्रगति होती जाती है। तो वेद के अनुकूल यदि हम चलेंगे, ये वेद की आज्ञा है, महर्षि दयानंद जी ने जो लिखा है ये बात वेद के अनुकूल लिखी है, वेद का आदेश है। तो वेद के आदेश के अनुकूल यदि मनुष्य जो वो अच्छे काम जानता है, जिसको वो निश्चित रूप से कर्तव्य धर्म जानता है, उसको पालन करने में यदि वो पूरी शक्ति लगाएगा तो उसकी शीघ्र प्रगति होगी। संध्या के मंत्रों में भी जो समर्पण मंत्र हैं वह दिया है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य है सिद्धिर भवेन नः। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की हमारी शीघ्र ही सिद्धि होवे। कब सिद्धि होवे? जब हम पूरी शक्ति से ईश्वर के समर्पित होके चलेंगे। जितना हम ईश्वर की आज्ञा का जानते हैं, उसको पालन करने में पूरी शक्ति लगाएंगे तो हम पूरी शक्ति से ईश्वर के समर्पित होके चल रहे हैं, तो इससे धर्म अर्थ काम मोक्ष की शीघ्र ही सिद्धि होगी। दूसरी बात, प्रेरक वाक्य पुस्तक है जिसमें पूज्य स्वामी सत्यवती जी के वचनों का संग्रह किया गया है। तो उसमें एक बात लिखी है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पुरुषार्थ करने से दुख होता है, परंतु पुरुषार्थ करने से सदा सुख ही होता है। तो इस वाक्य को समझने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ करने से दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है। जब व्यक्ति धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करेगा, किसी अच्छे काम के लिए पुरुषार्थ करेगा, तो अच्छे काम का फल क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। बुरे काम के लिए पुरुषार्थ करेगा, चोरी डकैती के लिए पुरुषार्थ करेगा, तो बुरे काम का फल दुख मिलेगा। तो पुरुषार्थ करने से सुख भी होता है, दुख भी होता है। और एक दूसरी दृष्टि, कोई आलसी व्यक्ति है, पुरुषार्थ करने का उसका स्वभाव नहीं है, उसको कहा जाए कि भाई मेहनत करो, तो उसको मेहनत करने से कष्ट होगा। लेकिन जो पुरुषार्थी व्यक्ति है, उसको काम करने के लिए कहा जाए तो वो तो प्रसन्नता से करेगा। तो जो आलसी व्यक्ति है, आलसी व्यक्ति को यदि ये कहा जाए कि भाई काम करो, तो उसके लिए पुरुषार्थ दुख देने वाला होगा। परंतु जो पुरुषार्थी व्यक्ति है, उसको पुरुषार्थ करने के लिए कहा जाए तो पुरुषार्थ करने से उसको क्या होगा? सुख होगा। पुरुषार्थ करना ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल है या विपरीत है? अनुकूल है। ईश्वर भी पुरुषार्थ करता है। तो जो कार्य ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल हैं वो सत्य है। ये सत्य असत्य को परखने की जो 5 कसौटियाँ बताई गई है, उसमें पहली कसौटी है, और जो सत्य है वो धर्म है। तो पुरुषार्थ करने से हमारा चित्त सात्विक होगा, सात्विक होने से हमें क्या है? सुख होगा। तो आलसी व्यक्ति जिसको पुरुषार्थ करने से दुख हो रहा है, वो पुरुषार्थ के दुख से कैसे बचे? तो उसका उपाय ये है कि वो पुरुषार्थी बनने के स्वभाव को धारण करने के लिए संकल्प ले कि मुझे पुरुषार्थी बनना है। आलसीपन के संस्कार हैं उसके अंदर, तो जब पुरुषार्थ के संस्कार उसके अंदर अधिक हो जाएंगे, फिर उसको पुरुषार्थ करने में भी आनंद आएगा। तो मनुष्यों को पुरुषार्थी होना चाहिए, पुरुषार्थी बनने का स्वभाव बनाना चाहिए, और पुरुषार्थी बनने के स्वभाव से उनको पुरुषार्थ करने में सुख होगा। और धर्मपूर्वक यदि पुरुषार्थ करेंगे तो उससे और अधिक सुख की प्राप्ति होगी। यहीं तक रखते हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका निकालें।